आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शाम 5 बजे पूछताछ में शामिल होंगे अमानतुल्लाह खां। सीसीटीवी की निगरानी में अमानतुल्लाह से पूछताछ होनी है। अग्रिम जमानत याचिका दायर करने में आखिर देर क्यों, ये कोर्ट ने सवाल भी हालांकि पूछा है। साथ ही साथ वकील की तरफ से कहा गया, पुलिस जिसे भगोड़ा बता रही है वो आरोपी जमानत पर है। अमानतुल्लाह खां जो कि लगातार पुलिस के निशाने पर, और ऐसे में अमानतुल्लाह खां जो कि लगातार फरार भी चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई और पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया गया। अब सीसीटीवी की निगरानी में अमानतुल्लाह से पूछताछ होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच में शामिल होने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खां। बड़ी राहत मिल गई है। इस याचिका के बाद में कोर्ट ने 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शाम 5 बजे पूछताछ में शामिल होना है अमानतुल्लाह को। सीसीटीवी की निगरानी में होगा, क्योंकि अमानतुल्लाह की तरफ से कहा गया था कि पुलिस हमला कर रही है और हमला हो सकता है। साथ ही कोर्ट ने कह दिया कि 24 फरवरी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी पर रोक है। शाम 5 बजे पूछताछ में शामिल अमानतुल्लाह खां को होना है। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ में शामिल तो होइए, अपना पक्ष रखिए। सीसीटीवी की निगरानी में ये पूरी पूछताछ होगी ताकि निष्पक्ष पूछताछ हो सके, वो भी बिना किसी प्रेशर के हो सके, क्योंकि अमानतुल्लाह खां पुलिस पर हमले का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। याचिका कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है अमानतुल्लाह खां को। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव। जावेद, अमानतुल्लाह खां जो कि लगातार फरार चल रहे थे, बहुत बड़ी राहत मिल गई है कोर्ट से। क्या है पूरा ये मामला और क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए, तकरीबन 1 बजे के आसपास दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह खान को लेकर जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी और जो सरकारी वकील हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अपीयर हुए थे, उन्होंने तमाम जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखी। पिछले जो केसेस हैं उसके रेफरेंस को भी दिल्ली पुलिस की तरफ के से कोर्ट में रखा गया था। कोर्ट पूरे मामले को जो है पूरी बातें सुन रही थी, लेकिन जब अमानतुल्लाह खान की तरफ से जो वकील उन्होंने डिफेंस में अपनी बात को रखा, उन्होंने बताया कि जो शावेज है उसको पहले ही बेल मिल चुका है और वो बेल पे एंटीसिपेटरी बेल पे वो बाहर है, तो ऐसे में वो ऑफेंडर कैसे है। तो इस मामले को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो ऑफेंडर की जो एक लिस्ट होती है उस लिस्ट में अभी भी उसका नाम शो हो रहा है। उसके बाद जो कोर्ट ने इस अमानतुल्लाह खान मामले में जब कोर्ट ने पूछा कोर्ट से कि आखिर पुलिस से कि आखिर ये क्या है, इस पूरे मामले में जो है जो अमानतुल्लाह खान के बारे में बताया गया कि अमानतुल्लाह खान आज शाम 5 बजे जो है दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने वाले, जो जानकारी मिल रही है जामिया नगर थाने में अमानतुल्लाह खान वहां पर पहुंच सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लग गया है, यानी कि दिल्ली पुलिस 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार नहीं करेगी। और कोर्ट ने कहा है कि तमाम अपने आप को पूरे जो पेपर वर्क है या जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरी तरीके से मजबूत करके ही आप कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को कि जब इस पूरे मामले में क्या किसी शख्स को अगर एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है इस पूरे मामले में, तो क्या ऐसे बंदे को अभी ऑफेंडर कहा जा सकता है। पूरा कोर्ट के प्रोसीडिंग के बाद कोर्ट ने दोनों तरफ की दलील को सुना, जो कि सरकारी वकील जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से थे और अमानतुल्लाह खान की तरफ से जो डिफेंस के लॉयर थे उनकी बातों को भी सुना, जिसमें तमाम 10 फरवरी की तमाम चीज़ों को कोर्ट की तरफ रखा गया। और उसमें बताया गया कि शावेज ने कल एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने तमाम चीज़ों को दिया था। फिलहाल अमानतुल्लाह खान अब 24 तारीख तक उनको गिरफ्तार दिल्ली पुलिस नहीं करेगी और 24 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। अब उसमें यह देखना है कि आखिर दिल्ली पुलिस अपनी किस मजबूती से और किस तमाम जो एविडेंस के साथ कोर्ट में अपने पक्ष को रखेगी। लेकिन फिलहाल अमानतुल्लाह खान के लिए एक बड़ी राहत है कि 24 फरवरी तक आम आदमी पार्टी के विधायक ओखला विधानसभा से अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। और अमानतुल्लाह खान जो है आज शाम 5 बजे दिल्ली के जामिया नगर थाने में जो है आज वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचेंगे। इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन ऑफिसर्स होंगे अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दिल्ली साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे इन रिस्पॉन्स टू दैट नोटिस।
सर पुलिस क्या इस बात पे कोई खुलासा कर पाई कि जिस तारीख को ये जो चार्जशीट फाइल हुई थी उस दिन वो आदमी पीओ था या नहीं था, या पुलिस ने कम्युनिकेट कोर्ट को किया या नहीं किया? नहीं, इसके बारे में ही कोर्ट ने उनसे पूछा गया है, जिसका जवाब वो 24 तारीख को देंगे। सर सीसीटीवी फोटो को लेकर क्या कोर्ट की क्यूरी की और क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है? शायद वो पेश भी नहीं करता है। वो दिल्ली पुलिस 24 तारीख को जवाब देंगे, उसमें वो क्लियर करेंगे। सर एक बड़ा हादसा, गिरफ्तारी से रोक रहेगी जी, गिरफ्तारी से रोक है जी। सर एक बड़ी बात, हैरानी वाली बात आई कि दिन में 3 बजे रेड होती है और दिल्ली पुलिस से कहती है कि लाइट चली गई थी इसलिए सीसीटीवी भी नहीं है और कोई वीडियो फुटेज भी नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कोर्ट में। अब उसके बाबत कोर्ट जो भी सुनवाई करेगी 24 तारीख को करेगी। धाराएं लगाई गई हैं एफआईआर में, उन धाराओं के लिए क्या कहेंगे? 111, 191। पहले मुकदमा दर्ज होने का बेसिस समझा जा रहा है, एक बारी वो बेसिस क्लियर होगा तब धाराओं पे जाएंगे। कि विधायक अमानतुल्लाह खां को आज शाम 5 बजे थाने में पेश होना होगा, अपने बयान लिखवाने होंगे और अब 24 फरवरी तक गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बड़ी छूट भी है। जावेद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेरे साथ में संभव शर्मा भी जुड़ गए हैं इस मामले को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संभव, कोर्ट ने सीधे तौर पर राहत दे दी है। अमानतुल्लाह की तरफ से पुलिस पर हमले का आरोप लगाया गया था। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के लिए एक बड़ी राहत यहां पर है और 24 फरवरी तक नो कोअर्सिव एक्शन जज ने कहा अपने ऑर्डर में कि कोई भी कोअर्सिव एक्शन आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अमानतुल्लाह खान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें और उसे ज्वाइन करें। 5 बजे शाम को उन्हें पुलिस स्टेशन में मौजूद रहना होगा और पुलिस प्रोब में जो इसमें पूरा प्रोब चल रहा है मैटर में, इस इन्वेस्टिगेशन में उसको ज्वाइन करना होगा और अपने पक्ष पुलिस के सामने रखने होंगे। हाँ, लेकिन कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं है। तो कोअर्सिव एक्शन सिर्फ अरेस्ट से ही नहीं बचाता, और भी तरह के जो पुलिस के कोअर्सिव एक्शन हो सकते थे उनसे बचाता है। कोई भी अब नॉर्मल रूप में जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगी और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा बताया कि ये जो पूरा मामला है इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जिस तरह के आरोप अमानतुल्लाह खान पर कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस ने लगाए वो बताने योग्य हैं। जहां पर दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि अमानतुल्लाह खान कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एक केस जामिया नगर का था जो अमानतुल्लाह खान के केस से अलग था, लेकिन वहां पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह से बाधा पहुंचाने का काम अमानतुल्लाह खान ने किया। इस वजह से हम अमानतुल्लाह खान से भी इस मामले में और जानकारी चाहते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, जिस पर कोर्ट ने कहा कि कोई कोअर्सिव एक्शन आप ना लें और अमानतुल्लाह खान से कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। 24 फरवरी तक के लिए मैटर को अडजर्न किया गया है। 24 फरवरी को अगली बार राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अमानतुल्लाह खान की एंटीसिपेटरी बेल मामले में सुनवाई होगी। हालांकि कोअर्सिव एक्शन को ना लेने को जरूर कहा है, एंटीसिपेटरी बेल अभी अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। आप बता रहे हैं कि 24 फरवरी तक राहत मिल गई है, लेकिन इसे परमानेंट राहत ना समझा जाए। जावेद, फिलहाल के लिए तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां अपनी सीट बचाने में भी कामयाब रहे। यहां समर्थकों का जो समर्थन था वो अमानतुल्लाह को मिलता हुआ नजर आया, लेकिन उसके ठीक बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई। खबरें ये सामने आने लगी कि अलग अलग एजेंसियों की तरफ से जो छापेमारी है वो जारी है और बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। क्या इसका अनुमान अमानतुल्लाह खां को पहले से था और इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो गए और अब फिर अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई? जी देखिए, जानकारी ये मिल रही कि थोड़ी देर में शायद अमानतुल्लाह खान, जिस तरीके से 5 बजे कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जामिया नगर थाने में अमानतुल्लाह खान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीडिंग होगा वो सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में होगा। इसमें दिल्ली पुलिस के क्या डीसीपी होंगे या एसीपी होंगे या इस केस से जुड़े जो आयु हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, वो अभी थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन अमानतुल्लाह खान पे जिस तरीके से आरोप लगा था कि शावेज नाम के जो 307 पे जो एक मुकदमा चल रहा है साल 2018 का, उसको भगाने में वो उन्होंने रोल अदा किया था। लेकिन वही दूसरी तरफ
ये बात सामने आई कि उसे कोर्ट की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी और वो भगोड़ा नहीं था। कोर्ट में हालांकि दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो एक पब्लिक जो पुलिस ऑफेंडर यानी कि जो एक भगोड़े की पूरी लिस्ट होती है वो इस अपडेट नहीं था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ। कोर्ट ने पूरे प्रोसीडिंग को सुनने के बाद अमातुल्लाह खां के लिए 24 फरवरी तक एक बड़ी राहत है। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल अमातुल्लाह खां को नहीं मिला है और इस बेल के जहां एक तरफ एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला, वहीं 24 तारीख तक अमातुल्लाह खां को दिल्ली पुलिस किसी तरीके का ना कोई गिरफ्तारी कर सकती है ना उन पर कोई एक्शन ले सकती है। आज शाम 5 बजे अब 2 ही घंटे बाद अमातुल्लाह खां जामिया नगर पहुंचेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब जामिया नगर के थाने के पास सुरक्षा के इंतजाम से लेकर उनके समर्थक के भी पहुंचने की वहां पे पूरी संभावना है, क्योंकि अमातुल्लाह खां जब आएंगे तो उनके तमाम समर्थक यहां पे पहुंचेंगे। क्योंकि जिस तरीके से 8 तारीख को ओखला विधानसभा 70 विधानसभा के सीटों में से एक बेहद दिलचस्प था, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं MIM से यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बहुत बड़ा एक झटका लगा था, क्योंकि उनके वजह से 40,000 सीट 40,000 जो वोट है वो MIM को आया, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन ऐसे में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है अमातुल्लाह खां, उनको लोगों ने एक बार फिर से चुना और वो 23,000 वोट से यहां पर जीते। लेकिन जीत के कुछ ही दिनों बाद जिस तरीके से शावेज का मामला जामिया के बटला हाउस अल-तकवा के पास हुआ, उसको लेकर अमातुल्लाह खां उसके बाद वहां से फरार चल रहे थे। हालांकि उन्होंने कल यानी कहा बुधवार के दिन मंगलवार के दिन उन्होंने ये कहा कि वो कहीं फरार नहीं हो रहे हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भी लिखा। लेटर में उन्होंने बताया है उनके करीबियों ने कि किस तरीके से जो पूरा इंसिडेंट हुआ है वो उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इंटीमेट किया। उन्होंने कहा कि वो एक विधायक है और वो कहीं कोई मुलजिम नहीं है, ना वो भाग रहे हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट से अमातुल्लाह खां को एक बड़ी राहत मिली है, जानकारी मिली कि उनके घर के पास अब उनके समर्थक जिसमें कि पहुंचेंगे अमानतुल्लाह और इस पूछताछ में सहयोग करेंगे। संभव, जावेद, आप दोनों का शुक्रिया अभी के लिए ये सभी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।